हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज सम ऑफ क्वेरी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको जीएफजी पर भी मिल जाएगा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे रेंज सम के नाम से भी आपको मिल जाएगा। ओके इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है। ओके एरे ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 -2 -3 5 8 एंड 11। ये आपको नंबर्स गिवन है एंड इस एरे की मैं इंडेक्सिंग कर देती हूँ 0 1 2 3 4 5। राइट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 13 क्वेरीज गिवन है। ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज गिवन है और क्वेरीज किससे रिप्रेजेंटेड है, L R से। ठीक है, दैट मीन्स पहली क्वेरी है 1 2, दूसरी क्वेरी है 2 5, तीसरी क्वेरी है 3 4। ठीक है, हर क्वेरी में आपको क्या बताना है, एल से आर के बीच की जो सब एरे है उसका आपको सम बताना है। ठीक है, जैसे कि पहली क्वेरी में अगर आप देखो तो 1 से 2 ये वाली सब एरे बन रही है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सब एरे का -2 + -3 विच इज इक्वल टू -5। तो पहली क्वेरी का आंसर क्या हुआ, -5। ओके, दूसरी क्वेरी में 2 से 5 का आपको सम बताना है, तो 2 से 5 यहां से लेके ये वाली सब एरे, तो इसका सम क्या हो जाएगा, -3 + 5 + 8 + 11 विच इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो सेकेंड क्वेरी का आंसर क्या हो गया, 21। ऐसे ही 3 से 4 ये वाली क्वेरी का आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 8 दैट इज 13। तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, आप इसको सॉल्व करने के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, यहाँ पर आप हर क्वेरी के लिए फॉर ईच एंड एवरी क्वेरी, फॉर ईच क्वेरी क्या करो, ईच क्वेरी का आपको एल और आर पता है, तो एल पे जाओ और आर पे जाओ और एल से आर के बीच में इटरेट करो और सम और एलिमेंट्स का सम स्टोर करते जाओ। राइट, फॉर ईच क्वेरी इटरेट ओवर एरे। तो पहला आप इटरेट करोगे अपनी क्वेरीज पर, जितनी भी आपकी क्वेरीज है। ओके, सो फॉर लूप फॉर ऑल क्वेरीज। ठीक है, तो आपको पहली क्वेरी मिली, तो पहली क्वेरी का आपको एल और आर पता चल गया। ठीक है, अब इस एल और आर के बीच में आपको क्या करना है, इटरेट करना है ओवर योर एरे। सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू एल, आई लेस देन इक्वल्स टू आर, आई प्लस प्लस, तो आपको क्या करना है, सम निकालना है। सम निकालना है तो सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। राइट, यही करोगे, सम को इनिशियली इनिशियलाइज किससे कर दोगे, 0 से। ठीक है, तो आपको हर क्वेरी के लिए एल से आर के बीच का सब एरे का सम मिल जाएगा। राइट, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ क्वेरीज है, मान लो क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है। ठीक है, क्यू इंटू वर्स्ट केस, फॉर लूप वर्स्ट सिनेरियो में कितना लंबा चलेगा, एन लेंथ का। ठीक है, क्योंकि एन लेंथ की क्या है, आपकी एरे है। ठीक है, अगर एन इज द साइज ऑफ एरे, तो वर्स्ट केस में आपका ये फॉर लूप कितनी लेंथ का चल सकता है, एन लेंथ का। ठीक है, तो वर्स्ट सिनेरियो में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ क्यू इंटू एन। इन सम केसेस queries can be in the range of 10 to power 6 and n can also be in the range of 10 to the power 6। राइट, अगर आप इसको इंटू करेंगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 10 की पावर 12 विच इज वेरी बिग। ओके, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें डीपी के यूज से। ठीक है, तो ये आपकी एरे थी। राइट, आपकी एरे ऑफ इंटीजर्स थी। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब एक मैं एरे बनाऊंगी डीपी एरे। ठीक है, उसकी साइज, अगर इसकी साइज n है तो इसकी साइज मैं क्या रखूंगी, n+1 रखूंगी। ठीक है, लेट अस सी क्यों, बट एक बार के लिए मैं इसकी साइज क्या रख रही हूँ, n+1। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, इसके इस डीपी एरे के कोई भी ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, डीपी ऑफ आई, इट डिनोट्स सम ऑफ सब एरे, फ्रॉम 0 to i-1। ठीक है, ये डिनोट करती है 0 से लेके i-1 तक की जो सब एरे है उसका सम। ठीक है, तो ये जो i वेरिएबल है ये कहां से कहां वेरी करेगा, इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to n। अब स्टार्टिंग में डीपी ऑफ 0 क्या है, 0, दैट मीन्स अभी तक कोई भी सब एरे सेलेक्ट नहीं हुई है, तो डीपी ऑफ 0 इज 0। ठीक है, इसके बाद डीपी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ 0 दैट इज इनिशियल सम प्लस इस करंट एलिमेंट का सम, इस करंट एलिमेंट की वैल्यू, दैट मीन्स डीपी ऑफ 0 इज 0 प्लस करंट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1। ठीक है,
अगेन dp ऑफ 2 इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 प्लस माइनस 2 दैट मीन्स -1. ठीक है, dp ऑफ 3 क्या हो जाएगा, -1 प्लस -3 विच इज -4. सो दिस विल बिकम 1. 1 प्लस 8 इज 9 एंड 9 प्लस 11 इज 20. तो यह आपने dp की वैल्यूज भर दी. ठीक है, अगर आप देखो किसी भी इंडेक्स ith इंडेक्स पे चले जाओ तो वो क्या डिनोट कर रहा है, 0 से i-1. अगर ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, -1. इट डिनोट्स कि 0 से लेके 1 तक के बीच के जो सब एरे है उसका सम डिनोट कर रहा है. तो 1 प्लस -2 ये वाली सब एरे का सम डिनोट कर रहा है. अब अगर आपकी क्वेरी क्या है, L, R की फॉर्म में, राइट, और L की वैल्यू अगर 0 है तो इस केस में आप सीधा सीधा क्या रिटर्न कर सकते हो, dp ऑफ L की वैल्यू अगर 0 है तो सीधा सीधा आप क्या रिटर्न कर सकते हो, dp ऑफ r+1. राइट, क्योंकि dp ऑफ r+1 पे वही वैल्यू क्या स्टोर है, L 0 से लेके r तक की सब एरे का क्या है, सम स्टोर है. ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या रिटर्न कर सकते हो, dp ऑफ r+1. बट अगर L की वैल्यू 0 नहीं है तो आप क्या रिटर्न करोगे, राइट, अगर L की वैल्यू 0 नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करना है, सब एरे का सम. तो मान लो आपका L यहाँ पर कहीं है. ठीक है, आपका L यहाँ पर है और R यहाँ पर है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, दैट मीन्स आपकी L की वैल्यू क्या है, 1 है, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3. ठीक है, L और R की वैल्यू क्या है, 1, 3. तो इस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, -2 प्लस -3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0. सो योर आंसर शुड बी 0 बिकॉज इस सब एरे का सम क्या है, 0. ये आप कैसे निकाल सकते हो, आप क्या करो, dp ऑफ r+1 दैट मीन्स dp ऑफ 4 पे चले जाओ. ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, dp ऑफ 4 माइनस dp ऑफ 1 दैट मीन्स dp ऑफ r+1 माइनस dp ऑफ l. ये मैंने कैसे निकाला, अगर आप चेक करो, dp ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 1, और dp ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1. तो 1 माइनस 1 इज 0. तो आंसर सही आ रहा है. ठीक है, और हमेशा आएगा. क्यों, dp ऑफ r+1 क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स द सम ऑफ सब एरे फ्रॉम 0 टू r. राइट, तो ये क्या स्टोर करता है, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 टिल एरे ऑफ r. राइट, एंड dp ऑफ l क्या स्टोर करता है, 0 से l-1 की सब एरे का सम. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस सो ऑन टिल एरे ऑफ l-1. राइट, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है L से R के बीच की सब एरे का सम. तो वो क्या होता है, एरे ऑफ L प्लस एरे ऑफ l+1 प्लस एरे ऑफ l+2 सो ऑन टिल एरे ऑफ R. ठीक है, अगर आप इन दोनों को माइनस करो, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा, dp ऑफ r+1 माइनस dp ऑफ l इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी. कब तक कैंसिल होगी, l-1 तक, बिकॉज l जो है r से छोटा है. तो यहां पर कहीं एरे ऑफ l-1 आ रहा होगा, राइट, वो भी कैंसिल हो जाएगी. इसके बाद क्या आएगा, एरे ऑफ l आ जाएगा. ठीक है, सो एरे ऑफ l से लेके एरे ऑफ r तक बचा रह जाएगा. ठीक है, तो व्हाट वैल्यूज विल रिमेन हियर, एरे ऑफ l प्लस एरे ऑफ l+1 प्लस सो ऑन टिल एरे ऑफ r. और यही आपका क्या है, सब एरे का सम फ्रॉम L to R. राइट, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट अगर मुझे सब एरे का सम निकालना हो फ्रॉम L to R तो मैं क्या करूं, सब एरे का सम फ्रॉम 0 to r+1 को r+1 माइनस सब एरे का सम फ्रॉम 0 to L निकाल लूं, तो वो क्या होगा, L से R की सब एरे का सम होगा. तो यहां पर ये सब करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मुझे बेनिफिट ये हुआ कि स्टार्टिंग में ही अगर मैं ये डीपी एरे कैलकुलेट कर लूं,
तो इस डीपी एरे को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक बार फॉर लूप लगेगा। उस फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि एक बार फॉर लूप रन हुआ है और एन क्या है, साइज ऑफ द एरे। ठीक है, तो बिग ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई टू कैलकुलेट डीपी। अगर एक बार मैंने डीपी कैलकुलेट कर ली, राइट, तो जितनी भी क्वेरीज है मेरी, जितनी भी क्वेरीज है उसमें डिपेंड नहीं करता है एल और आर की क्या वैल्यू है, मैं ओवन टाइम में डीपी ऑफ आर प्लस वन निकाल सकती हूँ और डीपी ऑफ एल निकाल सकती हूँ, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी क्या है, कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को मुझे क्या करना है, ओवन टाइम में सब्ट्रैक्ट करके जस्ट आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, तो जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी क्वेरीज कितने टाइम में रन होंगी, ओवन टाइम में। ठीक है, तो आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, जो टाइम लगा डीपी को बनाने में, प्लस जितनी भी क्वेरीज रन हुई है, सो क्यू क्वेरीज अगर रन हुई है तो क्यू टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टोटल कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लीनियर हो गई। सो लेट अस क्विकली कोड इट। यहाँ पर आपको n गिवन है विच इज़ द लेंथ ऑफ योर एरे गिवन है और q नंबर ऑफ क्वेरीज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी डीपी को बिल्ड करेंगे। सो इंट डीपी और उसकी साइज क्या रखेंगे, n+1, राइट। डीपी का फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। एंड उसके बाद वाले एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। सो डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, राइट। सो डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस एरे ऑफ आई माइनस 1। दैट मीन्स अभी क्या करना है, जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एरे का एलिमेंट प्रेजेंट है उसको पुराने सम में ऐड कर दो तो आपको नया सम मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सम ऑफ सब एरे फ्रॉम 0 to i, 0 to i माइनस 1, 0 to i माइनस 1 का सब एरे का आपको सम मिल गया, राइट। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद बस आपको क्या करना है, क्वेरीज में फॉर लूप लगाना है। सो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्यू, टोटल नंबर ऑफ आपकी क्वेरीज क्या है, 2 इंटू क्यू है। सो 2 इंटू क्यू आई प्लस प्लस, ओके, नॉट आई प्लस प्लस बट आई प्लस इज इक्वल्स टू 2। वाई, बिकॉज अगर आप देखो तो क्वेरीज एक वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, पहले दो जो है वो एल और आर का पेयर बना रहे हैं, राइट। तो एक बार में हम दोनों को ले लेंगे, ठीक है, एल और आर दोनों को कंसिडर कर लेंगे। तो एल इज इक्वल्स टू क्वेरीज का आईएथ एलिमेंट एंड आर इज इक्वल्स टू क्वेरीज का आई प्लस वनथ एलिमेंट, राइट। एक एल हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका आर। सो ये 2q माइनस 1 टाइम्स ही चलेगी, ओके। ओके, आपको एल और आर मिल गए, आपको बस क्या बताना है, एल से आर वाली सब एरे का सम बताना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू सी आउट डीपी ऑफ आर प्लस 1 माइनस डीपी ऑफ एल। ओके, लेट अस ट्राई टू रन दिस। ओके, you have to return a vector, you have to return a vector, so store this answer into a vector. So let me create a vector here, vector of int sub array sum. Okay, so let me push my answer into this dot push back this answer. Okay, at the end return this sub array sum. Okay, so here if you see in the queries vector 1 and 4 does not denotes the indexes, but ये इंडेक्स डिनोट नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या डिनोट कर रहे हैं, कौन से नंबर का एलिमेंट है, राइट। तो इंडेक्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, -1 करना होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ -1 कर दिया तो मुझे एल और आर इंडेक्सेस मिल जाएंगे। एज अ इंडेक्स अगर मुझे मिल गए तो मैं ये लिख सकती हूँ डीपी ऑफ आर प्लस 1 माइनस डीपी ऑफ एल विल बी द सम एरे ऑफ द सम फ्रॉम इंडेक्स एल टू इंडेक्स आर, राइट। लेट अस ट्राई टू कंपाइल नाउ। ओके, द आंसर इज करेक्ट, लेट अस सबमिट इट। ओके,